नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं और राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। और ये झटका इसलिए लगा है क्योंकि इन दोनों ने मोदी जी की डिग्री को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी जी का मजाक बनाया था। वहीं इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी पर भी आरोप लगाए थे कि गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है वो फर्जी डिग्री देती है और जिस तरह से उन्होंने ये मोदी जी की डिग्री प्रसारित की है ये तो फर्जी है, इसमें नाम में ये फ़र्क है, उसमें वो फ़र्क है। और इसको लेकर के यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं यानी जो वहाँ रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर पीयूष एम पटेल, उन्होंने ये कहते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था कि इससे यूनिवर्सिटी की छवि को खराब हानि पहुंची है। क्योंकि पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये संदेश दे दिया कि गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है वो फर्जी डिग्री लोगों को देती है। अब ये आरोप इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया और कहते हैं पटेल साहब ने ये कहा कोर्ट में कि ये आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी जो डिग्री बताई है अरविंद केजरीवाल ने, ये तब बताई कि जब 2016 में गुजरात की हाई कोर्ट ने बाकायदा जो सूचना आयोग है उसकी एप्लीकेशन को रद्द किया और ये कहा कि जब एक प्रधानमंत्री की डिग्री पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध है तब क्या कारण है कि आपको फिजिकली वो उसकी कॉपी चाहिए। ये एक शरारतपूर्ण कार्रवाई है कि आप एक विवाद बनाना चाहते हैं और इसलिए जब कोर्ट ने बाकायदा इनको दंडित किया था उसके बाद भी ये बयान देना कहां तक उचित है। अब आपको बताएं ये एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे, इन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट ने, क्योंकि हमें आपको बताएं कि इस मामले में जो सत्र अदालत ने उसने केजरीवाल को नोटिस दिया है, सम्मन भेजा है कि आप कोर्ट में प्रस्तुत होइए और अपने बयानों को दर्ज कराइए। संजय सिंह केजरीवाल दोनों को फिजिकली वहां उपस्थित होने का आदेश दिया गया है और ये दोनों लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे कि भाई हाई कोर्ट हमें राहत दे दे ताकि हमें वहां फिजिकली ना जाना पड़े। लेकिन हाई कोर्ट ने इनको ये कहते हुए दुत्कार दिया, एक तरह से फटकार लगाई कि आपको देखिए जल्दी हो सकती है लेकिन हमारे यहाँ छुट्टी चल रही है और हम इस तरह से जल्दबाजी में कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हाई कोर्ट ने जल्दी सुनवाई को, इनकी जो एक तरह से ये चाह रहे थे कि हमें वहाँ जाने से छूट मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए, हाई कोर्ट ने वो देने से मना कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को और संजय सिंह को दोनों को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ेगा और अपने बयान भी दर्ज कराने पड़ेंगे। मामला आगे बढ़ रहा है, ये सोच रहे थे हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो मामला टल जाएगा, तारीख पे तारीख मिलती जाएगी और इनको राहत मिल जाएगी। तो अब इनके पास एक ही रास्ता है, जिस तरह से राहुल गांधी को सजा हुई थी, आप देखिए सत्र न्यायालय में, या तो ये क्षमा मांगे कि साहब हमने जो है फर्जी डिग्री का मुद्दा उठाया जबकि डिग्री पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और हमने जो बातें बोली उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, वरना इनको वो सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो राहुल गांधी को दी गई थी। अब वो 2 साल की होगी, 2 से कम होगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि इनका जेल जाना दोनों जनों का तय है। अब ये माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद भी रजिस्ट्रार क्या माफ़ कर सकते हैं, ये भी एक बात है। क्योंकि बात ये उठ रही है कि ये कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ इनके शब्द हैं और इसलिए कोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की। आपको बताता हूँ क्या बयान इन्होंने दिया था। केजरीवाल जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब इन्होंने कहा अगर डिग्री है तो वो सही है तो डिग्री दी क्यों नहीं जा रही, गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री क्यों नहीं दे रहे। डिग्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री नकली हो। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि हमारा लड़का जो देश का प्रधानमंत्री बन गया है वो उसकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्सिटी पर इन्होंने आरोप लगा दिए। प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई, ये वो बयान है यूनिवर्सिटी में जो दिया इन्होंने। तो इसलिए इनका ये बयान दिया गया। कोर्ट ने एक और आगे अपने आदेश में लिखा, ये स्वाभाविक है कि आरोपी लोगों के बयानों के कारण जो लोग गुजरात यूनिवर्सिटी की साख जानते हैं और जो लोग गुजरात यूनिवर्सिटी को नहीं जानते हैं उनके मन में गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा। ये कोर्ट की टिप्पणी है कि इसलिए आपके ऊपर केस बनता है। अब क्योंकि आपने
यूनिवर्सिटी की छवि को खराब किया है। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप जो है किसी यूनिवर्सिटी को ये कहें कि आपकी डिग्री फर्जी है इसलिए छुपा रहे हो। अब आप सोचिए, यूनिवर्सिटी से हर साल हजारों बच्चे पढ़ करके निकलते हैं। यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि अगर इस तरह से सब RTI लगाएं और कहें साहब हमें ओरिजिनल दिखाओ आपके रिकॉर्ड में, तो बोले एक विभाग इसी के लिए खोलना पड़ेगा। रोज कोई ना कोई एप्लीकेशन डालेगा, रोज कोई ना कोई किसी की डिग्री चेक करेगा और फिर इसी तरह से ये काम में लगे रहेंगे। तो इसलिए दलील ये थी कि जब हमने वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाली हुई है, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री भी पड़ी हुई है, और इसको लेकर तो बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिग्री की कॉपी दिखाई, पत्रकारों में बांटी भी है। अब उसमें अगर कोई डिज़ाइन में गड़बड़ी है, नाम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये एक छोटी सी ये आप समझ लीजिए मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन इस मिस्टेक को आप ये कह दें कि प्रधानमंत्री की डिग्री ही फर्जी है, और वो भी तब कि जो व्यक्ति राजनीति में पिछले 30-35 साल से हो। आप सोचिए, केजरीवाल जी की पार्टी कब बनी है? अन्ना हजारे के आंदोलन में। और मोदी जी प्रतिद्वंदी किसके रहे हैं? जब वो गुजरात के CM बने, उसके पहले राजनीति में आए, प्रदेश के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस के। केजरीवाल जी कहीं थे नहीं, और कांग्रेस इतनी पावर में थी कि केंद्र में भी सरकार उनकी रही है, गुजरात में भी उनकी सरकार रही है। गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब मोदी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा शुरू की है, तो कांग्रेस चाहती तो यूनिवर्सिटी उन्हीं के पास थी, दिल्ली भी उनके पास थी, मोदी जी की डिग्री चेक कराती और उनका तो चुनाव रद्द करवा देती। यही अरविंद केजरीवाल जब बनारस से मोदी जी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारे सर्टिफिकेट जमा हुए हैं, तभी रद्द करा देते। लेकिन अब जानबूझ करके इस तरह की हरकत करना, ये बता रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं है डिग्री से, इनको केवल मोदी जी पर प्रहार करना है। ये देश के राजनीतिक दल के नेताओं को ये दिखा देना चाहते हैं कि मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, ये जो सबसे पावरफुल व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसको अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो मैं हूं, ये हमारी पार्टी है। देखिए, हम गाली दे रहे हैं मोदी को, हम मोदी को अनपढ़ बोल रहे हैं, हम मोदी पर कहानियां सुना रहे हैं, अनपढ़ राजा। इतनी बेइज्जती बताओ कोई कर सकता है? हम कर सकते हैं। राहुल गांधी भी इसी कंपटीशन में, राहुल गांधी कहता है चौकीदार चोर है, उसकी बहन ने भी नारे लगवाए बच्चों से, वो उसकी मम्मी है जो मौत का सौदागर कह देती हैं। यानी कंपटीशन चल रहा है विपक्षी पार्टियों के नेताओं में। कांग्रेस में कोई मोदी जी को नीच कह देता है, बड़ा नीच इंसान है। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर चाय वाला है, इससे तो हम चाय बिकवा देंगे। इतना अपमान मेरी याद में किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ जितना मोदी का हुआ है। इन विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे होने चाहिए कि मोदी जी ने जब गुजरात के CM थे ये भ्रष्टाचार किया, ये साहब चरित्रहीनता की। कांग्रेस के पास तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के तो पास बहुत मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े चैनल हैं। मोदी जी के पीछे लगा दें और करें स्टिंग और लाएं निकाल के कि देखिए मोदी जी की जिंदगी का ये सच हम निकाल के लाए हैं कि ये मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया, अरबों खरबों रुपए का, ये इनका खेत है, ये खलियान है, ये प्लॉट है, ये विदेश की प्रॉपर्टी है, ये सोना चांदी हीरा लाए खोज के। लेकिन आप मोदी जी के किसी भी व्यक्तिगत चरित्र या राष्ट्रीय चरित्र, दोनों में कोई पिन तक नहीं रख सकते, डॉट नहीं है। तो आपको लगता है क्या करें? झूठ फैलाओ। झूठ में आधा तो लोग मान ही लेंगे, तो कुछ लोग मानने लगे हैं यार डिग्री में कुछ तो गड़बड़ है। भाई मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी अगर 5वीं पास हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक, कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे हैं। अभी भी चंद्रयान जब 3 लॉन्च हुआ है तो उसमें कह रहे हैं मोदी जी इसरो का फुल फॉर्म नहीं बता सकते, टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर भी नहीं बता सकते। मतलब इन कांग्रेसियों ने इतनी नीचता पे हद आ गई है कि ये देश के प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े देशों में जाते हैं, राष्ट्र अध्यक्षों से मिलते हैं, सम्मान पा रहे हैं, ब्रिक्स में बोल रहे हैं, क्या वहां ब्रिक्स में जब बैठ करके अधिकारियों के साथ बातचीत होती है या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं, रूस के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वहां सब जगह टेलीप्रॉम्प्टर लेके घूमते हैं? क्या बदतमीजी करते हैं ये कांग्रेस के लोग। ट्वीट देखिए इनके इसरो को लेकर, ये इसरो का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे।
मतलब आप अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं और आपको शर्म नहीं आ रही? चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ये संजय सिंह हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो सोनिया मैडम हो, अपने गिरबान में झांकें कि हमने इस देश के लिए किया क्या है। अब तक की राजनीति जितनी की है, बताएं अपनी लिस्ट। मोदी ये और हमने ये काम किए हैं। मोदी जी का जीवन एक तपस्या है, एक त्याग है, एक बलिदान है, उसके पीछे लंबा जीवन है। आपको क्या, एक राजनीति पार्टी बना ली, आंदोलन खड़ा किया, अन्ना हजारे के आगे ऊपर आ गए, सारे आपके साथी आपको छोड़ के चले गए या तो आपने निकाल दिया। एक राज्य में सरकार दिल्ली में बनी है, पंजाब में दूसरी बनी है, और दोनों के रिजल्ट देख लो। केवल झूठ। मोदी का मुकाबला सच से नहीं कर पाओगे तो क्या झूठ फैलाओगे? मीडिया के सहारे, जिस मीडिया ने आपको चढ़ाया है, अब आप देखें उस मीडिया को झेल नहीं सकते। जब वो सच दिखाने शुरू कर देती है तो पत्रकारों पे केस कर देते हो। ये सब देश देख रहा है। कोर्ट में सजा बेशक चाहे मिले नहीं मिले, ये विवाद है। हालांकि जो केस दर्ज हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से, 2 साल की मैक्सिमम सजा है, लेकिन उसमें जेल तो जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट भी उस 2 साल को 0 नहीं कर सकती अगर ये सिद्ध होता है दोष। तो ये नेताओं का एक ट्रेंड है। अब जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का क्या मजाक बनाएंगे? अरे तू तो गरीब है, झोपड़ी में रहता है, मुझे देख मैं महल में रहता हूं। ऐसा कहना क्या अच्छा है? अगर केजरीवाल जी आप IIT से पढ़े लिखे हैं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत रिच फैमिली से आते हैं, ओबियसली आप अच्छे परिवार से हैं, तो क्या आप मोदी जी का ये कह के अपमान करोगे? अनपढ़ 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 राजा, अनपढ़ राजा। और अगर MA की डिग्री फर्जी है तो आप RTI फलाना ढिमका लगाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालें। CM है साहब, आपके पीछे बड़ी बड़ी ताकत, बड़े बड़े वकील हैं, सीधा वहां डालें कि इस आदमी की, जो ये प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त की है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए डिग्री जांच करके। कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट मंगाएगा डिग्री और वहीं पे यूनिवर्सिटी के सब चांसलर को बुला लेगा और जांच हो जाएगी। जांच होते ही मोदी जी तो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। कितना आसान काम है। क्या आपके रास्ते का कांटा ही हट गया? मोदी जी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आप उस काम को नहीं करेंगे क्योंकि आपको केवल देश को बरगलाना है, मोदी जी पर झूठे एलिगेशन लगाना है, क्योंकि दुनिया में भ्रम फैलाना है। मोदी जी का अपमान करके यदि आप सोच रहे हो कि आप कुछ पाओगे, इस देश में पा जाओगे, तो कुछ लोगों की लोकप्रियता पा सकते हो जो मोदी जी से नफरत करते हैं इसके कारण, क्योंकि वो देश की तरक्की कर रहे हैं, वो देश को आगे ले जा रहे हैं। तो जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश को दीमक की तरह चाट रहे थे, उनको तो दिक्कत है मोदी से। वो लोग आपकी बातों पे ताली बजा सकते हैं कि मोदी जी की बहुत बेइज्जती कर दी आज तो केजरीवाल जी ने, आज तो अनपढ़ राजा कह दिया, बड़ा मजा आया। अपने पिता के अपमान पर जो बेटे हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वैसे लोग देश के प्रधानमंत्री के अपमान पर क्या कोई प्रतिक्रिया देगा? लेकिन दुखद है। देश की जनता को समझना चाहिए ऐसे नेताओं को। कोर्ट क्या करेगी वो अलग बात है, लेकिन जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।